ओके, तो ये ट्राइंगल हमने इसमें से बनाया, तो कैसे होगा ये इंसर्ट पे गए, यहाँ से हमने एक ट्राइंगल लेके इसके ऊपर बना दिया। ये ट्राइंगल बनाने के बाद देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपके केस में ये ऐसे होना चाहिए, तो मतलब ये ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं रोटेशन। यहाँ पे हम रोटेट पे यानी कि शेप पे क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, ये रोटेट मिलेगा, तो 90 डिग्री पे रोटेट कर लें, देखें ऐसा हो जाएगा। ये होता क्या है बेसिकली, इसको समझने की कोशिश करनी है। इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे आपको एक एरो बना के दिखाते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एरो देख लें। अब ये देखिए इस एरो का मुंह राइट साइड पर है, तो मैं रोटेट 90 डिग्री करूंगा तो नीचे हो जाएगा, रोटेट 90 डिग्री करूंगा तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, रोटेट 90 डिग्री पे करूंगा तो ऊपर हो जाएगा। मतलब ये ऊपर से इधर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऊपर, ऐसे घूमेगा ये। इसको अगर रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट साइड पे करेंगे तो उल्टा घूमेगा, ये इस साइड पर आ जाएगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा। ठीक है, तो 4 स्टेप में इसे घूम के आ जाता है। लेकिन अगर एक ही बटन में मैं इसका रोटेशन पॉइंट ऊपर से नीचे लाना चाहूँ तो क्या करूंगा, तो इसको वर्टिकल कर दूंगा। तो ये अगर उल्टा था तो सीधा हो जाएगा, और सीधा है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ इसका हेड हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर इसको मैंने रोटेट कर रखा है राइट साइड पे, और एक ही बटन में मैं इसको इस साइड पे पलटना चाहता हूँ, तो इसको हम कहेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो अगर इसका मुंह इस साइड था लेफ्ट में, तो ये राइट पे हो जाएगा, और इसको अगर राइट पे था तो इसको हम कहते हैं फ्लिप करना। क्या करना? फ्लिप करना। फ्लिप क्या होता है? जैसे ये मोबाइल है ना आपका, ये फ्लिप हो गया, ठीक है, ये फ्लिप हो गया, ये फ्लिप हो गया, ये फ्लिप हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्लिप। और जो इस तरह से घुमाने हैं इसको कहते हैं रोटेट करना, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, दो तरह से रोटेट कर रहे हो। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो भाई अभी आपका जो शेप था वो कैसे होगा, यहाँ से लेंगे आप ये रेक्टेंगल, और ये बनाया आपने और उसको एक तरफ कर दिया, और इसको कर देंगे रोटेट 90 डिग्री। देखिए आपका शेप ऐसा है, नहीं यार ये तो इस साइड है, तो फ्लिप करें हॉरिजॉन्टल, ये देखें इस तरह से हो गया। होने के बाद आप इसको आराम से यहाँ पे रखें और इसको खींच के नीचे लेकर आए। ठीक है, कितनी नीचे आएगा? अच्छा ये, एक मिनट, अब इसको हम यहाँ पे 90 डिग्री और घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ये देखें सीधा हो गया। इसको यहाँ पे रखा हमने, यहाँ से यहाँ पे लेकर आए, और यहाँ लाने के बाद इसको नीचे लेकर आएगा, इसको खींच के नीचे तक। ये देखिए इस तरीके से, कितना नीचे लेकर आना है। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं है, हम ज़्यादा ले आए नीचे इसको, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेट हो गया। अब उसके बाद ये वाला शेप चाहिए, तो देखिए इसका कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट लिया, इसको यहाँ कोने से पकड़ के थोड़ा छोटा कर दिया, एक अलग सा कलर मार दिया इसके ऊपर। आप क्या करेंगे, आपकी मर्जी, ऐसे भी घुमा सकते हैं इसको रोटेट करके, ऐसे सीधा भी कर सकते हैं, ऐसे रोटेशन पॉइंट भी यूज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन आप लिख रहे थे इस पे व्हाइट पेपर पे, इसके लिए हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से आप लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जैसे कंटेनर है जिसके अंदर आप जो चाहे टेक्स्ट लिख सकते हैं। ऑलरेडी इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लिखा रहने दें, इसको यहाँ रखें। और ये वाला टेक्स्ट जो आप अलग से लिखना चाह रहे हैं कंपनी नेम, तो इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं वर्ड आर्ट। जस्ट लाइक वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, इसको पकड़ के यहाँ पे रख देंगे और इस पर यहाँ पे टाइप कर देंगे। आप अपना नाम लिख लें इसके अंदर जो भी है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं सलाम खान, तो इस तरह से कोई भी आप अपना नाम लिख के बना सकते हैं, बन गया ऐसा। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा असाइनमेंट आपने बनाना है, वो कैसे बनेगा, यहाँ से कंट्रोल एन करके न्यू कर देते हैं, और वो ये इस तरह का ये कैसे बनेगा इसके अंदर देख लें। तो अब ये देखिए ये चीज़ कैसे बनेगी इसके अंदर, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, यहाँ से जाके आपने एक शेप बनाना है। अब देखिए इसमें शेप कौन सा बनेगा, ये वाला शेप बनेगा जो हमारा ये वाला शेप है, ये शेप बन गया इसके ऊपर। ठीक है, अब ये शेप इस तरह से बना है, इसको घुमा के इस तरह से शिफ्ट के साथ इसको घुमा देंगे, ऐसे घुमा के ऐसे सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे रख लीजिए इसको, थोड़ा यहाँ ले लें मार्जिन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से इसको पकड़ के, अब ये देखिए इसे इसको छोटा मोटा कर सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके इसको विड्थ पे बढ़ा दें, इसको क्लिक करके यहाँ से इसका हाइट बढ़ा दें, तो ये देखिए इस तरह से आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप इसके ऊपर एक शेप बनाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाके शेप पे क्लिक करेंगे, ये एक और शेप बन गया इसके ऊपर। अब इस शेप को बना के क्या करेंगे, इस शेप को उठा के यहाँ पे रखें, इसको घुमाएं, रोटेट करें, यहाँ पर रोटेट करके इसको यहाँ पे रख दें इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे आ गया शेप इस तरह से। ठीक है, और बड़ा कर देंगे तो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा ये, बड़ा करने के लिए इसे खींच के लंबा कर दें और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब एक और शेप चाहिए आपको इस तरह का, यहाँ पे, तो ये वाला जो शेप चाहिए जिसके एंगल मुड़े हुए हैं, तो यहाँ से लेंगे आप, क्लिक करेंगे, ये बन गया इस तरह का। अब इसको कैसे रखेंगे, इसको भी आप ऐसे करके रोटेट करके रख दें, साइज मेंटेन करें इसके बीच का, ये ऐसा रख दें। तो ये ऐसा रखा हुआ, थोड़ा ऊपर कर देंगे तो ऊपर की साइड पे आ जाएगा। कलर इसके अंदर वॉट एवर जो भी रखना चाहें इस तरह का रखना चाहें, और ये थोड़ा सा टोटली बाहर है तो और रोटेट कर दें इसको इस तरीके से, ताकि लेकिन इसको रखें इस तरह से रोटेशन पे कि इसके सीध में रहे।
ऐसे। तो यहाँ पर डिस्टेंस रख के इसको आप भले ऐसे करके बाहर निकालेंगे, तो थोड़ा फिर लंबा करना पड़ेगा आपको इस तरीके से खींच के। ये इस तरह से दिखा सकते हैं, या ऐसे दिखा सकते हैं आप इसके अंदर, जो भी डिज़ाइन के हिसाब से चाहें। ठीक है, तो इसमें भी कोई कलर भरना चाहें तो इसमें भी क्लिक कर सकते हैं शेप फॉर्मेट में जाके, तो यहाँ से फिल कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, अब ये आ गया इसके अंदर, ये आ गया इसके अंदर, ये बन गया। अब एक शेप बनाना है सर्किल ऊपर की तरफ, तो ये सर्किल का शेप लेना है। शिफ्ट के साथ जब भी सर्किल बनाएंगे कंप्लीट बनेगा, स्क्वायर बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे क्लिक करके लिख दे इसके ऊपर। अब इसमें क्या करना है, इसके अंदर ये लोगो टाइप करना है और रिपोर्ट टाइटल सब टाइटल लिखना है। तो इसके लिए भी मैंने आपको समझाया कि आप इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट पे क्लिक करें यहाँ से, और ये आ जाएगा आपके पास बॉक्स। इस बॉक्स को उठा के पहले यहाँ पे रखें, और रिपोर्ट टाइटल में क्या लिखेंगे आप, ये लिख लें MS वर्ड प्रैक्टिकल वगैरह कुछ इस तरह का टाइटल, MS वर्ड प्रैक्टिकल्स या जो भी आप फाइल वगैरह मेंटेन कर रहे हैं उसका कवर पेज बनाएंगे। सेलेक्ट कर लें इसको, यहाँ पे इसको व्हाइट कलर दे दें, यहाँ से व्हाइट कलर देके इसको पकड़ के यहाँ ले जाके इसके ऊपर सेट कर दें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर लें ताकि ये एडजस्ट हो जाए पूरा। ठीक है, या फिर इसको एक ही लाइन में ले लें इस तरह करके, थोड़ा बड़ा कर लें, और इसको भी पीछे ले लें, बैक स्पेस करके डिलीट का बटन दबा के एक साथ आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आप इसको जो है पहले छोटा कर लें यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, ऐसे लिख के लगा दें या जैसे चाहें लिख सकते हैं। बस ये टेक्स्ट बॉक्स लगाना है इसके अंदर, तो इंसर्ट में जाके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दें, और यहाँ पकड़ के टेक्स्ट बॉक्स आप ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से कलर वाइट खत्म करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। मैंने कल बताया था शेप फिल में जाके इसको नो फिल कर देंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और अगर आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देंगे तो आउटलाइन में खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह का डिज़ाइन इस तरह से इजीली बन जाएगा। बाकी चीज़ें हैं, ट्राई कीजिएगा आप अपने तौर पे बनाने की, आपसे बनती हैं तो आप कुछ कोशिश कर सकते हैं इसके ऊपर करने की। और बाकी रहिए, इसको थोड़ा सा पतला कर लें ताकि थोड़ा सा नीचे एडजस्ट हो जाए, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको लगा दें, और अगर घुमाना चाहें तो इसको और घुमा दें, इस तरह से रोटेट करके ऐसे लगा दें इसके ऊपर। तो ये चीज़ इस तरह से आप इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं जो ये बनाने की। तो ये इंसर्ट के अंदर आप शेप्स के साथ आपने देखा कि हम और क्या क्या कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसमें देखा कि शेप के साथ अभी हमने रोटेशन देखा, ग्रुप भी कर सकते हैं, और ग्रुप कैसे करेंगे इसको भी समझ लें। न्यू फाइल ले ली हमने, यहाँ से जूम कर लिया। देखिए आप शेप्स को मिला के आप जो है कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे कि एक शेप आपने बनाया, और ये शेप बनाने के बाद इसको आपने कंट्रोल D करके एक और शेप बनाया, इसको थोड़ा छोटा कर दिया इसके अंदर, और ये इसके अंदर रख दिया। अब शेप फॉर्मेट में गया, आपने इसको एक कलर दे दिया, सपोज टू बी ये वाला कलर दे दिया, कंट्रोल D कर दिया, एक और शेप बनाया इसके अंदर रख दिया, और इसके अंदर आपने और कोई कलर दे दिया इसको ताकि ये वाला। ठीक है, तो ये 3 शेप हो गए। अब ये एक डिज़ाइन तो बन गया, लेकिन 3 शेप्स मूव कैसे करेंगे, तो तीनों को सेलेक्ट करके ग्रुप बना देंगे। सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका, पहले इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन दबाएं, इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन दबा के रखना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, तो ये तीनों सेलेक्ट हो गए। शिफ्ट छोड़ दें, शेप फॉर्मेट में जाएं, ग्रुप पे क्लिक करें, यहाँ से ग्रुप कर दें। ये देखें एक शेप बन गया, इसको इजीली आप मूव कर सकते हैं। इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको दोबारा से अनग्रुप भी कर सकते हैं। शेप फॉर्मेट में जाएं, ग्रुप करें, और यहाँ पे क्या करेंगे, अनग्रुप। ये ग्रुप करने का प्रोसेस एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। होम टैब में जाएं, सेलेक्ट में जाएं, यहाँ से कहें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस तरह से एक विंडो सिलेक्शन बनाएं इसके चारों तरफ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह का सिलेक्शन बनाएं, ये सिलेक्ट हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे राइट बटन दबा के ग्रुप यहाँ से भी किया जा सकता है, और वही काम करेगा जो हमने पहले देखा था। और अलग करने के लिए भी ग्रुप में जाके अनग्रुप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, ग्रुप करना अनग्रुप करना। अब आते हैं ऑर्डर एंड ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर एंड ऑर्डर में क्या है, सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड। ये कैसे काम करेगा, अब देखें एक शेप, वैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस शेप को मुझे ऐसे दिखाना है कि आधा तो इसके आगे रहे, आधा इसके पीछे नजर आए। तो कोई शेप जब दूसरा हम बनाते हैं तो पहले शेप के वो आगे नजर आता है, और इसको पीछे कैसे भेजेंगे, तो यहाँ क्लिक करेंगे, सेंड बैकवर्ड करेंगे, देखिए इसके पीछे चला गया। अब इसी तरह से इसको आगे लाना है, तो इस पर क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, तो ये आगे आ जाएगा। सेंड बैकवर्ड से पीछे जा रहा है, ब्रिंग फॉरवर्ड से आगे आ रहा है। लेकिन मैं इसका एक और शेप बना रहा हूँ कंट्रोल D करके, और ये शेप मैंने इससे भी छोटा करके ऐसे रखा है। बल्कि एक काम करते हैं, इस शेप को मैंने और बड़ा कर दिया, शिफ्ट का बटन दबा के, और ऐसे रखा है, तो ये तो सबके आगे आ गया। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, और इसको क्लिक करके मैंने ये कलर दे दिया। अब मैं सबसे पीछे भेजना चाहता हूँ, तो सेंड टू बैक करूंगा, तो जितने भी शेप्स होंगे 2 4 6 8 10 सबके पीछे चला जाएगा। आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा, ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा, सबसे आगे आ जाएगा। सेंड टू बैक करने पे एक एक शेप के पीछे जाएगा, और ब्रिंग फॉरवर्ड करने पे एक एक शेप से आगे आएगा। और अगर सेंड टू बैक करूंगा तो एकदम सारे शेप के पीछे चला जाएगा, और ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो सारे शेप्स के आगे आ जाएगा। इसे कहते हैं ऑर्डर सेट करना,
किसी भी शेप का। और ऐसा आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे इसको मुझे आगे लाना है तो इसको सेलेक्ट करके मैंने कह दिया ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये देखिए आगे आ गया इस तरह से, और ये शेप इसके पीछे रहेगा। तो इस तरह से इसके हम ऑर्डर को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई आपकी, ऑर्डर सेट करना और इसके अलावा ग्रुप अनग्रुप करना और रोटेट करना। ठीक है, अब